नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। देहरादून में नेपाल का रहने वाला एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक नेपाल का रहने वाला है। यह अपने घर जाने की मांग कर रहा है, मगर कोरोना और नेपाल के साथ हुए विवाद की वजह से यह अपने घर नहीं जा पाया है। इसी से गुस्साए युवक ने टावर पर चढ़ने का फैसला किया और उसने टावर पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। गनीमत रही कि जब यह घटना हुई हाई टेंशन लाइन में बिजली की सप्लाई नहीं थी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। टावर पर युवक चढ़कर हंगामा करने लगा। तो नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। तो कोरोना काल और हालिया तनाव को देखते हुए ये युवक नेपाल नहीं जा सका, जिसकी वजह से गुस्से में इसने टावर पर चढ़ने का फैसला किया। और टावर पर चढ़कर इस युवक ने किस तरह से हंगामा किया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। कहाँ लटक गया चूती, वो एक्सरसाइज कर रहा है वहाँ, देखना कर लो भाई। तो टावर के बिल्कुल ऊंचाई पर चढ़ गया ये युवक और हंगामा करने लगा और लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है युवक, जो हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। तो गनीमत रही कि जिस दौरान यह युवक टावर पर था, बिजली की सप्लाई नहीं थी। देखना कर लो भाई। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास पर चीन बॉर्डर के हालात को लेकर चर्चा की। बैठक में एसएसबी, आईटीबीपी और पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ दूसरे कई विभागों के आला अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीमाओं की सुरक्षा और उन पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों की चीन से सीमा से लगती है। चीन चमोली के बाड़ा होती में तो अब तक कई बार घुसपैठ तक कर चुका है। देखिए, हमारी ये रूटीन बैठकें होती रहती हैं और क्योंकि अब बरसात शुरू हो गया है तो हमारी जो अन्य एजेंसियां हैं, जो सरकारी हमारी, चाहे लोक निर्माण विभाग हो या एनएच हो, उसके अलावा भी जो भारत सरकार की एजेंसी वो काम करती हैं, तो उनके साथ सीमांत सड़कों के लेकर चर्चा हुई। तो सामान्यतः सड़कें अभी तक ठीक हैं। तो चीन तो उसके लेकर भी आप कोई देखिए, सीमांत सड़कों को लेकर था जी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कल देहरादून में होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट मीटिंग। तो पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, परिवहन से जुड़े फैसले ले सकती है सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, कल देहरादून में होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक। पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, परिवहन से जुड़े फैसले ले सकती है सरकार। स्वास्थ्य से जुड़े कई और फैसलों पर लग सकती है मुहर। प्रवासियों को रोजगार देने पर भी आ सकता है बड़ा फैसला। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक कल सुबह 11 बजे कल देहरादून में होगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट मीटिंग। उधर यूपी पुलिस विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ऐसे में यूपी से लगते उत्तराखंड के बॉर्डर पर अलर्ट है। नैनीताल के एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि विकास दुबे के संबंध में नैनीताल जिले की सभी पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया है। बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। सुबह भी कई कलेक्टर से बात हुई है, जगह जगह पे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि रेस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, रोड जल्दी से जल्दी खुले। हमारे जो जेसीबी जगह जगह पे लगे हुए हैं या कोई नई जगह साइट में उधर विकास दुबे को लेकर खटीमा में भी यूपी से लगती सीमा पर अलर्ट है। बिजनौर से लगते इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। सीमावर्ती चौकियों पर पुलिस सघन चेकिंग चला रही है ताकि विकास दुबे का कोई भी सुराग मिलने पर उसे गिरफ्तार किया जा सके। बिजनौर से लगते क्षेत्रों में भी अलर्ट है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स सड़कों पर तैनात है और सघन चेकिंग अभियान चला रही है।
कम से कम एक सब इंस्पेक्टर और जो असलाधारी पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उनके लगातार हम वाहनों को चेक करा रहे हैं। साथ ही हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हमारा तालमेल बना हुआ है बिजनौर के विशेषकर, और हम सारे अधिकारीगण थाना लेवल पे या फिर एडिशनल एसपी लेवल पे या सीओ लेवल पे हम लगातार संपर्क में हैं। वहीं उत्तराखंड में मानसून की अभी शुरुआत है और अभी से ही लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। यमुनोत्री धाम को जाने वाली मुख्य सड़क रानाचट्टी के पास बंद है। एसडीआरएफ टीम ने आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो यमुनोत्री धाम में जरूरी चीजों की आपूर्ति ठप हो सकती है। उत्तराखंड में मानसून की पहली ही बारिश मुसीबत लेकर आई है। बड़कोट में यमुनोत्री धाम को जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से धंस गई है। इस जगह पर तो सड़क का नामो निशान ही मिट गया है। एसडीआरएफ के जवान मलबा साफ करने में जुटे हैं। फिलहाल सिर्फ पैदल चलने लायक ही रास्ता बनाया जा सका है। एनएच वाले भी अपना काम वहाँ कर रहे हैं। कुछ ब्लॉक लगने थे, वो ब्लॉक वो लगा रहे हैं, लेकिन एक टेम्पररी तौर पे उन्होंने जो एक रास्ता का निर्माण किया है ताकि जो है आवागमन जो है बना रहे। यमुनोत्री जाने वाले नेशनल हाईवे की हालत देखिए, यहाँ गहरी खाई बन गई है। आपको भी शायद तस्वीरें देखकर यकीन ना हो कि यहाँ कुछ रोज पहले तक सड़क हुआ करती थी। नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने से यमुनोत्री धाम में 13 यात्री फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ के जवानों ने बेहद मुश्किल हालात में रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ये लोग यमुनोत्री धाम में दर्शन करने गए थे, लेकिन जैसे ही ये लोग दर्शन कर लौटने लगे, सड़क धंस गई। इन्हें अपने वाहन तो यमुनोत्री धाम में ही छोड़ने पड़े। एसडीआरएफ जवानों ने वैकल्पिक मार्ग के जरिए इन यात्रियों को रेस्क्यू किया। कुछ यात्री हमारे वहाँ कल यात्रा करने के लिए जो गए थे, उसमें 11 लोग तकरीबन थे वहाँ। तो हमारी एसडीआरएफ सुबह वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने उनको निकाल भी दिया। सुरक्षित दृष्टि से हमने वहाँ जो एसडीआरएफ है उसको तैनात किया गया। जिस तरह से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि अगले कुछ रोज में यहाँ वाहनों की आवाजाही हो पाएगी। ये सड़क यमुनोत्री धाम जाने के लिए मुख्य जरिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यमुनोत्री धाम में जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तरकाशी में कुछ मवेशी पिछले कई दिनों से भगीरथी नदी के पार फंसे हुए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर 12 मवेशियों को सुरक्षित निकाल लिया। उत्तरकाशी में एसडीआरएफ के जवान उफनती भागीरथी नदी को पार कर दूसरे किनारे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीआरएफ जवानों को नदी की दूसरे छोर पर फंसे कुछ मवेशियों को सुरक्षित लाने का टास्क मिला है। बताया जा रहा है कि मवेशी पिछले 10 दिन से नदी के उस ओर फंसे हुए थे। एसडीआरएफ का एक जवान इस काले रंग की गाय को नदी पार कराने के लिए लेकर आता है। पहले तो ये गाय नदी का बहाव देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाती है। आखिरकार गाय नदी को सुरक्षित पार कर लेती है। इसके बाद एक एक कर इसके साथ की दूसरी गाय भी नदी में उतर जाती है। नदी के बहाव के बीच से होकर ये गाय भी दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन इन मवेशियों को रेस्क्यू करना आसान नहीं था। एसडीआरएफ के जवान इन्हीं चुनौतियों के लिए बने हैं, इसलिए उनके हौसले की दाद देनी चाहिए। भागीरथी नदी में ग्राम सभा किरसारी के 4 मवेशी है जो भागीरथी नदी में फंस चुके थे, जिस कारण स्थानीय लोगों ने मुझराजी रावत को दूरसंचार के माध्यम से अवगत करवाया गया था। तत्काल मौके पर एसडीआरएफ और मुझराजी रावत द्वारा भागीरथी नदी से 4 मवेशियों का रेस्क्यू कर उन्हें जो निकाल दिया गया है। हालांकि
भागीरथी नदी का काफ़ी जलस्तर बढ़ चुका था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जब ये मवेशी नदी के पार गए थे तब नदी सूखी हुई थी, लेकिन बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के दूसरे छोर पर फंस गए थे। उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं चंपावत में पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है जंगल से बांज, बुरांश और चीड़ के पेड़ काटे गए हैं। ये मामला पाली इलाके का बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर एबीपी गंगा संवाददाता प्रमुख वन संरक्षक जयराज के पास पहुंचे। जयराज सिंह ने डीएफओ से फोन पर बात की तो पता चला कि डीएओ के संज्ञान में यह मामला पहले ही था, मगर उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिस पर जयराज सिंह ने डीएफओ को फटकार भी लगाई। सल्ली सतपुला से पाली रुइया कफल्टा हाँ सल्ली सतपुला से पाली रुइया कफल्टा। हाँ तो बताओ इसमें क्या कुछ पेड़ कटे हैं क्या? हाँ इसमें कटे हैं। अच्छा क्या इलिसिट है या कुछ प्रोजेक्ट है कोई? प्रोजेक्ट नहीं है, विधायक के हैं। अच्छा तो क्या हुआ इसमें जो है कितने पेड़ कटे हैं? इसमें तो बड़ी भारी संख्या बता रहे हैं। तो उसमें ऑफेंडर कौन है? तो ये तो बड़ा बुरा हाल है यार, 17 पेड़ कटे और कोई अरेस्ट ही नहीं किया। नहीं तो अभी भी नहीं पता चल रहा है। नहीं तो सामूहिक का तो जुर्म किसके नाम से जारी हुआ है? ऑफेंस किसके नाम से जारी हुआ है? चंपा तो एबीपी गंगा की टीम जब वहां पहुंची तो डीएफओ से फोन पर बात की गई और पता चला कि डीएओ के संज्ञान में यह मामला पहले से ही था, मगर उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो डीएफओ ने किसी विधायक का नाम लिया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जिस पर जयराज सिंह ने डीएफओ को फटकार भी लगाई है। तो चंपावत में पेड़ कुछ काटे गए हैं और इलीगली काटे गए हैं। जो प्रारंभिक सूचना है वो 17 पेड़ों की है और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है ऑफेंस भी जारी कर दिया है और हमने अपने डीएफओ को बड़े कड़े निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो है इसमें आप इफेक्टिव कार्रवाई करें। और कल शाम तक मेरे पास, विलंबतम कल शाम तक, लेटेस्ट बाय टुमारो इवनिंग, मेरे पास ये खबर आनी चाहिए कि कितने अरेस्ट हुए इसमें और क्या क्या कार्रवाई हुई है। तो बड़े सख्त निर्देश में दिए हैं और किसी भी प्रकार की जो इलिसिट फेलिंग है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इस काम को करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी लेवल के क्यों ना हो। उत्तराखंड में वन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। वन विभाग में 37 आईएफएस अधिकारियों के विभागों में बड़ा बदलाव किया गया है। 2 अफसर प्रमुख वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत हुए हैं, जबकि 5 अफसरों का अपर प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर प्रमोट उनको किया गया। 5 अफसरों का अपर प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर प्रमोशन हुआ है। 8 अफसर मुख्य वन संरक्षक स्तर पर पदोन्नत हुए हैं, तो वहीं 6 अधिकारियों को वन संरक्षक स्तर पर प्रमोशन मिला है, जबकि 16 अधिकारी उप वन संरक्षक स्तर पर पदोन्नत हुए हैं। तो 37 आईएफएस अफसरों के विभागों में फेरबदल किया गया है। इस वक्त की अहम खबर, 2 अफसर प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर पदोन्नत, वहीं 5 अफसरों का अपर प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर प्रमोशन। वहीं कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक में बादल फटने के बाद काफी नुकसान हुआ है। जगरगड्डी में बादल फटने से खेत खलियान बह गए। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जानकारी देने के बावजूद प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया।
जमरगड्डी में रविवार की सुबह बादल फट गया था। इस दौरान खेत खलियान, गौशाला और मुर्गी बाड़ा बह गया था। साथ ही कई घरों को भी नुकसान हुआ है। आप हमारे गांव में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जाके हमारे गांव में प्रशासन हुआ और तभी जाके हमारे गांव में कोई भी कर्मचारी लोग तभी आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये चैनल को आप लोग हमारे ग्राम सभा में आए। वहीं उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने चुनाव की रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में एक तरफ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ आगामी 2022 में चुनाव को लेकर रणनीति पर भी मंथन किया गया, तो वहीं सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी बनाई गई। कुछ हमने कल परसों क्या करना है उस पर बातचीत की है और उसके अलावा हमने आगे के लिए एक स्ट्रेटजी पेपर तैयार करेंगे और उस पर जो आज की मीटिंग के सुझाव हैं वो और कल और परसों की मीटिंग के सुझाव मिल करके उसके आधार पर स्ट्रेटजी पेपर फॉर 2022 तैयार किया जाए। 3 प्रस्ताव जो है पारित हुए हैं। पहला प्रस्ताव है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले, ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव हमारा था कि पेट्रोल, डीजल और बस किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम जो है केंद्र की और राज्य सरकार ने किया है। इस पर कांग्रेस बहुत लंबे समय से जो है आंदोलनरत है। भविष्य में भी ये आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।